बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिलुमिनेसेंस के बारे में। केमिलुमिनेसेंस की सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होती क्या है। केमिलुमिनेसेंस तब प्रोड्यूस होती है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं। तो ये जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं उसके प्रोडक्ट में कोई ऐसा मटेरियल बने, कोई ऐसा कंपाउंड बने जो एक्साइटेड स्टेट पर प्रेजेंट हो, ठीक है? जब वो एक्साइटेड स्टेट पर प्रेजेंट है तो पता है कि एक्साइटेड स्टेट तो स्टेबल स्टेट नहीं है, जाहिर है वो ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट बने जो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर वापस आए तो वो लाइट इमिट करे, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये केमिलुमिनेसेंस है। यानी कि लुमिनेसेंस प्रोड्यूस हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें अगर देखें स्टार्ट से, तो द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस केमिलुमिनेसेंस इज स्मॉल। यानी कि बहुत कम ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो केमिलुमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली रिएक्शंस में केमिलुमिनेसेंस प्रोड्यूस नहीं होती, यानी कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है उसमें से लाइट इवॉल्व नहीं होती, दस लिमिटिंग द प्रोसीजर टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक लिमिटिंग प्रोसीजर है, यानी कि ये सब स्पीशीज पर नहीं होता, सब केमिकल रिएक्शंस में नहीं होता। कुछ ऐसे स्पीशी हैं जो अ, ये परफॉर्म करते हैं केमिलुमिनेसेंस। मोस्टली ज़्यादातर स्पीशीज के अंदर नहीं होती, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी नहीं होती, ठीक है? नेक्स्ट है कि सम ऑफ द कंपाउंड्स दैट डू रिएक्ट टू गिव केमिलुमिनेसेंस आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ये केमिलुमिनेसेंस देते हैं, यानी कि उनमें जो है वो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में लाइट प्रोड्यूस होती है। और ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे कंपाउंड जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है? पहले हम लोगों ने कहा कि केमिलुमिनेसेंस क्या होती है, उसके बाद हमने कहा कि केमिलुमिनेसेंस जो है वो बहुत कम सब्सटेंसेस, बहुत कम केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में होती है। फिर हमने ये कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो वाक़ई केमिलुमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मोस्टली एनवायरनमेंट के ही, ठीक है? फिर हमने कहा कि केमिलुमिनेसेंस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन यील्ड एन इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्पीशी व्हिच emit लाइट एज़ इट रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है, और ये मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि केमिलुमिनेसेंस तब प्रोड्यूस होती है जब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा कंपाउंड यील्ड करे, एक ऐसा स्पीशीज़ यील्ड करे जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट पर हो। और एक्साइटेड से जब वो ग्राउंड स्टेट पर आए तो लाइट को इमिट करे, ठीक है? Chemiluminescence reactions are encountered in a number of biological system where the process is often termed as bioluminescence। अब उन्होंने कहा कि केमिलुमिनेसेंस रिएक्शन जो हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी होते हैं, ठीक है? यानी कि वो हमारी लाइफ वाले सिस्टम, जैसे अगर हम बात करें ये जो फायरफ्लाई होता है, जो जुगनू होता है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो केमिलुमिनेसेंस हो रही है, ठीक है? उसके अंदर जो है वो लाइट इवॉल्व हो रही होती है, रात के टाइम हमें नज़र भी आती है वो, ठीक है? गोल्डन लाइट जो हमें नज़र आ रही होती है वो, अगर वो लाइफ में हो, अगर वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, तो इस तरह की चीज़ को हम बायोलुमिनेसेंस भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसी केमिलुमिनेसेंस जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व हों, उसको हम कह सकते हैं कि ये बायोलुमिनेसेंस है। नीचे उन्होंने एग्जांपल भी दी थी, तो मैंने देखी नहीं थी। एग्जांपल ऑफ स्पीशी दैट एग्जिबिट बायोलुमिनेसेंस इंक्लूड द फायरफ्लाई। तो फायरफ्लाई बेसिकली ये जुगनू के बारे में है, फिर सी पेंसी है, जेलीफिशेस हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और क्रस्टेशिया। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स हैं ऐसे स्पीशी की जो बायोलुमिनेसेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि केमिलुमिनेसेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये खुद बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है इनके अंदर, तो इसीलिए हम इसको बायोलुमिनेसेंस की एग्जांपल्स कह सकते हैं। फिर है कि सेवरल रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग केमिलुमिनेसेंस। अब उन्होंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, ज़ाहिर है रिएक्शंस जो हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जो केमिलुमिनेसेंस को एग्जिबिट करते हैं, उनके अंदर होती है केमिलुमिनेसेंस। सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन जो है ऐसे कंपाउंड्स का, उसको हम लोग आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी है, कोई से दो रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया सी। सी के ऊपर स्टार है, इसका मतलब है ये एक्साइटेड स्टेट पर प्रेजेंट प्रोडक्ट है हमारा, और साथ कोई डी बना है। तो डी तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा बेसिक कंसर्न जो है वो सी के साथ है, ऐसे स्पीशी के साथ जो एक्साइटेड स्टेट पर प्रेजेंट है। अब वो सी जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा, देखो जब ये नीचे सी स्टार था उसके बाद ये सी बना है प्लस एच वी। एच वी स्टैंड्स फॉर द लाइट, फॉर द luminescence दैट इज emitted when the species present at electronically excited state comes to the ground state, ठीक है? तो ये वो वाला सीन हो गया कि ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने जब रिएक्ट किया तो स्पीशी जो बनाया वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट पर था। जब वो ग्राउंड स्टेट पर आया तो लाइट इवॉल्व हुई। तो इस प्रोसेस को हमने कहा ये लुमिनेसेंस हुई है, केमिलुमिनेसेंस हुई है।
मेजरमेंट ऑफ केमियोलुमिनेसेंस अब हम लोग किस तरह से मेजर करें कि कितनी केमियोलुमिनेसेंस हुई है, कितनी लाइट इवॉल्व हुई है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। तो हमने कहा कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसकी, उसमें बेसिकली एक रिएक्शन वेसल होती है और एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। ये दो चीज़ें होंगी। जनरली नो वेवलेंथ रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइस इज नेसेसरी। तो वेवलेंथ रिस्ट्रिक्ट करने की कोई डिवाइस प्रेजेंट नहीं है। वेवलेंथ क्या होती है कि जैसे अगर जो लिमिनेसेंस है, जो लाइट है, उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, यानी दोनों इन्वर्सली रिलेटेड हैंगे। तो हमने कहा कि वेवलेंथ रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं है कि आप कहो कि हम डिटेक्ट करनी है कि उसकी कितनी इंटेंसिटी है या कितनी केमियोलुमिनेसेंस हुई है, तो आप वेवलेंथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई ऐसी डिवाइस यूज़ करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी उसने होनी है, जितनी उसके पास एनर्जी होगी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आते हुए, वो उतनी लाइट इवॉल्व करेगा। Because the only source of radiation is the chemical reaction between the analyte and the reagent। तो अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हम वेवलेंथ रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइस यूज़ क्यों नहीं करते। तो उसकी रीज़न यही है कि हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है कि सिर्फ रेडिएशन का जो एक सोर्स है, अब केमियोलुमिनेसेंस है ना, ये फोटोलुमिनेसेंस तो नहीं है। फोटो में क्या था, हमें लाइट मिलती थी, लाइट की वजह से रिएक्शन होता था। यहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन की वजह से इवॉल्व हुई है लाइट जो हुई है, तो उन्होंने कहा कि सोर्स तो एक ही है। सोर्स क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ केमिकल रिएक्शन ही एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पर रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई हैं, एनालाइट और रिएजेंट के दरमियान में। तो इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम वेवलेंथ रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइस यूज़ करें उसके लिए। Several instrument manufacturers offer chemiluminescence photometers। केमियोलुमिनेसेंस फोटोमीटर्स जो हैं बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं केमियोलुमिनेसेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ऑफर करते हैं कि केमियोलुमिनेसेंस फोटोमीटर्स यूज़ करें। The typical signal from a chemiluminescence experiment as a function of time rises rapidly to a maximum as mixing of reagent and analyte is complete। इसका क्या मतलब है? जो आप रिएक्शन करवाते हो ना, ये वो है कि रिएक्शन जैसे ही होना शुरू होगा, जैसे प्रोसीड होगा, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलेंगे या अगर कोई एंजाइम की या किसी उसकी ज़रूरत होगी जो बीच में इनिशिएट करेगा अगर वो, तो एनालाइट और बेसिकली जो आपका जो रिएक्टेंट है, जब वो मिक्स होंगे, जब वो मिलना शुरू होंगे, तो उसी तरह से लुमिनेसेंस जो है उसकी लुमिनेसेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो कैम यहाँ पर जो है डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो एज़ अ इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स डिटेक्ट होगी। तो जैसे-जैसे आपकी मिक्सिंग बढ़ती जाएगी, रिएक्शन होना शुरू होगा और रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे, उस तरह से केमिकल बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसकी तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे थे, वो बढ़ना शुरू हो जाएँगे। देन मोर और लेस एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ सिग्नल फ्लो। फिर क्या होगा, जब आपका रिएक्शन हो गया, समझो आपके जो सी थे, एक्साइटेड स्टेट पर जो प्रोडक्ट बना था, वो सारा का सारा अब ग्राउंड स्टेट पर आ गया, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो लेस और डिके होना शुरू हो जाएगा, यानी वो सिग्नल खत्म होना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है, जब आपका प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट ग्राउंड स्टेट पर आ गया, तो ऊपर तो कुछ नहीं रह गया, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, तो वो आपका जो सिग्नल है, वो भी स्लो होना शुरू हो जाएगा और फिर डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यूजुअली द सिग्नल इज़ इंटीग्रेटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड्स ट्रीटेड इन एन आइडेंटिकल वे। अब देखो, हम लोग जब भी किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करते हैं, तो हम कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट रखते हैं साथ। तो उन्होंने कहा कि सिग्नल जो है वो मोस्टली इंटीग्रेटेड होता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी आप फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको मेज़र कर रहे हो, तो और या आप कंपेयर कर रहे हो तो किसी स्टैंडर्ड के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई स्टैंडर्ड रखा कि इसमें ये होता है। आपने एक सिंपल प्योर कंपाउंड को आपने टेस्ट किया और आपने देखा इसका इतना स्टैंडर्ड आ रहा है। तो आपने उसको स्टैंडर्ड के तौर पे फिक्स कर लिया केमिलुमिनेसेंस की वैल्यू को। अब आप जो है वो उसको मिक्स या एक रिएक्शन करवा के उसको चेक कर रहे हो। तो बेसिकली कोई ना कोई एक वे होता है जिससे आप लोग स्टैंडर्ड्स को मेजर करते हो, स्टैंडर्ड्स अपने माइंड में रखते हो कि ये स्टैंडर्ड है, और फिर आप उसको रिएक्शन को करवा के उसको जो वैल्यू आती है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके देखते हो कि क्या फ़र्क आया है, कितनी वैल्यू आई है। ऑफन अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सिग्नल एंड कंसंट्रेशन इज़ ऑब्जर्व्ड। अब उन्होंने कहा है कि क्या होता है, सिग्नल और जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी, या जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ओवर अ कंसंट्रेशन रेंज ऑफ सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यानी कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पे, डिफरेंट रेंजेस पे आप उसके सिग्नल और कंसंट्रेशन को भी मेजर कर रहे होते हो और लीनियर रिलेशनशिप आ रहा होता है। ठीक है? यानी कि इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की, उतना ही ज़्यादा सिग्नल आएगा। यानी अगर आप सिग्नल के दरमियान में और कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सी स्टार जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था, जो एक्साइटेड स्टेट पर था, अगर आप उनके दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक लीनियर लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि सिग्नल और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की, उतना ज़्यादा सिग्नल होगा। बेसिकली यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये हमारे पास टॉपिक एंड हो गया है। होप सो समझ आई होगी। थैंक यू।